Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. This is a lecture of your fundamental of ICT. Okay. Now, in our previous lecture, we learn about our internal component of the computer. Okay. Now, which are the internal component? Here, the motherboard, processor, then RAM, that is your random access memory, then read-only memory, then video card, expansion slot, sound card, hard drive. These all are the internal component of our computer. Okay. Now our today's topic is external devices. So in this lecture we'll learn about the different external devices that we can connect with our computer. Okay. So this is the fourth lecture of our unit 1. Now what is external devices? The external devices or component of the hardware are the part that we can touch और सी. ओके. नाउ एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या रहते हैं? वो क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, उसको हम लोग देख सकते हैं ना, और उसको टच भी कर सकते हैं. तो वो क्या है? एक्सटर्नल डिवाइसेस. ओके. जो इंटरनल डिवाइसेस थे वो इनसाइड सीपीयू थे, जो हम लोग उसको देख नहीं सकते थे. ओके. बट ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है that we can see and touch. Okay. Now here the external component are used either to get data into or out of the computer system. Now ये external devices क्यों यूज़ होते हैं? जो external devices है वो हम लोग को कंप्यूटर को डेटा देना है और कंप्यूटर से डेटा लेना है. Then we can use this external component. Okay. For example, we can use different input device to take the data from the computer, और हम लोग को डेटा लेना है. then we can use our output devices. okay. so बेसिकली जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है वो हम लोग को कंप्यूटर से डेटा लेने के लिए और कंप्यूटर को डेटा देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ओके. सो ये जो क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो है कॉम्बिनेशन है हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. उसमें इनपुट डिवाइसेस भी आ सकते हैं और आउटपुट डिवाइसेस आ सकते हैं. ओके. सो दे आर रेफर एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन ऑल्सो से दैट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ओके. सो ये हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. ओके. नाउ हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जो इनपुट आउटपुट इन कंप्यूटिंग इज कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब फॉर एग्जांपल हम एक यूज़र है क्योंकि हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. ओके. तो ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूज़र हम है और हमारा कंप्यूटर है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किससे होता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से होता है. ओके. सो here the input device refer to the data or instruction sent to the computer for the processing, while output क्या है? वो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर हमको देता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ आउटपुट. ओके. इनपुट क्या हो गया? जो हम लोग कंप्यूटर को डेटा एंड इंस्ट्रक्शन देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ए इनपुट, और उसके रिस्पॉन्स में कंप्यूटर जो हमको जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन देता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ आउटपुट. ओके. सो जो इनपुट डिवाइस है दैट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ओके. नाउ हियर इन शॉर्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑब्जर्वेशन एज अ आई ओ डिवाइस. इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? हम लोग आई ओ डिवाइस भी बोलते हैं. ओके. एंड दे प्रोवाइड वे ऑफ कंप्यूटर एंड द यूज़र इंटरेक्शन. वो क्या प्रोवाइड करेगा कि कैसे हमारा कंप्यूटर एंड यूज़र एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा और कम्युनिकेट करेगा. ओके. तो देखो यहाँ पे जो फिगर है उसमें आप लोग को दिया है, पहले जो हमारे यूज़र है वो डेटा देगा हमारे इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू को. दिख रहा है ना? पहले कौन कौन से 3 बॉक्स में क्या है? फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकेंड है हमारा सीपीयू एंड मेमोरी, थर्ड है आउटपुट डिवाइसेस. ओके. तो पहला जो इनपुट एंड डेटा जो है हम लोग किसकी मदद से देते हैं? विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस. ओके. देन दिस डेटा इज ट्रांसफर इनटू द सीपीयू एंड मेमोरी. वो किसके पास जाता है बाद में? सीपीयू एंड मेमोरी. उसके बाद वो डेटा प्रोसेस होके प्रोसेस डेटा आउटपुट डिवाइस में आता है
और आउटपुट डिवाइस वो प्रोसेस रिजल्ट है वो यूज़र को देता है। ओके, तो ये मेन फंक्शन है हमारा आईओ डिवाइस का, दैट इज़ अवर इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है, जो हम यूज़र को कंप्यूटर को हम लोग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन देते हैं वो, और आउटपुट क्या है कि जो प्रोसेस डेटा हम लोग को कंप्यूटर प्रोवाइड करता है वो। ओके, देन फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा इनपुट डिवाइस से। सो इनपुट डिवाइस क्या रहेगा, इनपुट डिवाइस हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि इनपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है। ओके, और फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस लाइक द कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, द स्टीयरिंग व्हील, गेम पैड। ओके, तो आज हम लोग ये अलग अलग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ कीबोर्ड। देखो यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीज़ है हमारे कीबोर्ड की। यहाँ पे ये देखो, द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज़ यूज टुडे। जो कीबोर्ड जो है वो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड से हम लोग को कोई भी टेक्स्ट एंट्री करनी है और कुछ भी मैसेज टाइप करना है, देन वी कैन यूज़ अवर कीबोर्ड। ओके, सो इन अवर कीबोर्ड देयर इज A to Z अल्फ़ाबेट कीज़ अवेलेबल, देन 0 to 9 नंबर कीज़ है, देन some स्पेशल कीज़ है। ओके, these are the different keys that are available in our keyboard. The next input device that is your mouse. Now mouse आपने देखा है ना। ओके, सो ये माउस क्या है, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नाउ द माउस इज रोल ओवर द माउस पैड विच इज़ टर्न कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर इन द स्क्रीन। देखो यहाँ पे जो माउस है वो क्या है, बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, तो माउस को हम लोग माउस पैड पे रोल कर सकते हैं, और वो किसको कंट्रोल करेगा, जो कर्सर दिखता है ना आपको वहाँ पर के मॉनिटर स्क्रीन पे, उस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए माउस यूज़ होता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस माउस वी कैन क्लिक, हम लोग डबल क्लिक कर सकते हैं, देन ड्रैग कर सकते हैं। ओके, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, माउस को क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, देन ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली माउस जो है उसमें दो बटन रहते हैं, एक तो लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन, और आपको दिख रहा है सेंटर में जो व्हील है। ओके, उसको हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये माउस क्या है, माउस बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमको इसको कंट्रोल करता है, जो कर्सर है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे उसको कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट डिवाइस है हमारा ट्रैक बॉल। नाउ इट इज़ ऑल्सो द इनपुट डिवाइस। नाउ ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू द अपसाइड डाउन डिज़ाइन ऑफ द माउस। ये क्या है, जो ये ट्रैक बॉल है वो सिमिलर है हमारे माउस जैसा। नाउ द यूज़र मूव द बॉल डायरेक्टली while the device itself remains stationary. Now the user spin the ball in a various direction to effect the screen movement. मतलब ये जो ट्रैक बॉल रहता है दैट इज सिमिलर टू एज अ माउस, वो माउस जैसा ही है। ओके, तो यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र जो उसमें दिख रहा है ना आपको बॉल जैसा, उसको मूव कर सकते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर स्क्रीन मूवमेंट। ओके, तो ये आपका ट्रैक बॉल दैट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट टाइप के डिवाइस है हमारा वॉइस इनपुट सिस्टम। नाउ वॉइस इनपुट सिस्टम क्या है, दिस डिवाइस कन्वर्ट द स्पोकन वर्ड टू द मशीन लैंग्वेज फॉर्म। अ माइक्रोफोन इज यूज टू कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग एक सॉन्ग है वो आप गा रहे हो। ओके, तो उसको जो ह्यूमन लैंग्वेज में है उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन वी कैन यूज़ दिस वॉइस इनपुट सिस्टम। ओके, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन हम लोग यूज़ करते हैं ना, माइक। ओके, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ वॉइस इनपुट सिस्टम। वो क्या करेगा, तो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में। वो क्या करेगा, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, देखो कौन कौन से वॉइस इनपुट सिस्टम है। फर्स्ट है आपका माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन तो जनरली सबने देखा ही होगा, देखा है ना सबने। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग
सॉन्ग है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में और डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है. ओके, सो माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज़ देन स्टोर इन द डिजिटल फॉर्म. तो ये केस के लिए यूज़ होता है कि साउंड को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा MIDI कीबोर्ड. ये भी देखा है, सबने देखा है ना, शादी में तो बजता है ना, ऐसा रहता है ना. ओके, तो MIDI का फुल फॉर्म क्या है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. इसका फुल फॉर्म क्या है? M फॉर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. ओके, सो वो क्या है? इट इज़ टिपिकली अ पियानो स्टाइल यूज़र इंटरफेस. ओके, इसके पियानो जैसा ही है ना. ओके, सो this keyboard device used for sending the MIDI signal or command over the USB or MIDI cable to other device connected and operating on the same MIDI protocol interface. So ये भी किसके लिए यूज़ होता है? For giving the sound input. ओके, तो ये हमारे दो जो थे माइक्रोफोन एंड MIDI कीबोर्ड, वो कौन से टाइप के इनपुट डिवाइस थे? वॉइस इनपुट सिस्टम. मतलब आप लोग को साउंड इनपुट करवाना है हमारे कंप्यूटर में, देन वी कैन यूज़ दिस टू सिस्टम, दैट इज़ माइक्रोफोन एंड MIDI कीबोर्ड. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वीडियो इनपुट डिवाइसेस. नाउ हम लोग ने अभी पढ़ा कि वॉइस इनपुट मतलब हम लोग को हमारे कंप्यूटर में वॉइस इनपुट करवाना है, देन वी कैन यूज़ माइक्रोफोन एंड MIDI कीबोर्ड. पर हम लोग को अभी क्या करना है? वीडियो इनपुट करवाना है. ओके, सो यहाँ पर वीडियो इनपुट डिवाइस आर यूज टू डिजिटाइज इमेज और वीडियो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द कंप्यूटर. मतलब जो वीडियो इनपुट डिवाइस है वो किसके लिए यूज़ करता है? जो इमेज है और वीडियो है उसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवाना है, देन वी कैन यूज़. नाउ देयर द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन द फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन द यूज़र रिक्वायरमेंट. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज एंटर कराना है, उसका फॉर्मेट अलग रहेगा. फिर वीडियो एंटर करवाना है, उसका फॉर्मेट अलग रहेगा. तो ये जो उसका फॉर्मेट है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. ओके, तो बेसिकली ये जो वीडियो इनपुट डिवाइसेस है वो किसके लिए यूज़ होता है? फॉर एंटरिंग द इमेज एंड वीडियो इन अवर कंप्यूटर सिस्टम. तो वीडियो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहेंगे आपके? एक तो रहेगा डिजिटल कैमरा. ये देखा है ना सबने, डिजिटल कैमरा. ना डिजिटल कैमरा का क्या करेगा कि कन्वर्ट द ग्राफिक डायरेक्टली इनटू द डिजिटल फॉर्म. जो फॉर एग्जांपल इससे आप जो भी फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, तो क्या होगा? वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. Now it look like the ordinary camera, but no film is used therein. Instead of CCD, electronic clip in use. मतलब ये जो है डिजिटल कैमरा, उसे जो भी आप लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे ना वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा. उसमें कोई भी फिल्म यूज़ नहीं रहती है, उसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लिप रहती है. ओके, तो ये आपका डिजिटल कैमरा. देन नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा. वेब कैमरा बेसिकली क्या है? वो वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ होता है. किसके लिए यूज़ होता है? वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ होता है. नाउ हियर द वेब कैमरा इज़ अ डिजिटल कैमरा दैट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. वो क्या है? ये भी एक डिजिटल कैमरा ही है जिसको हम लोग हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग इससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर. ना किसने बारकोड रीडर देखा है? ये जो बारकोड रीडर है ना, मोस्ट कॉमनली ये जो मॉल्स रहते हैं ना उसमें यूज़ होता है. ओके, और ये जो बारकोड है आज जो है ऑलमोस्ट एवरी कोई भी प्रोडक्ट रहता है ना इसमें बारकोड जो है वो रहता ही है. सो तो ये जो बारकोड है उसको रीड करने के लिए हम लोग बारकोड रीडर यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे बारकोड इज़ अ मशीन रीडेबल कोड इन द फॉर्मेट ऑफ पैटर्न वर्टिकल लाइन ऑफ वेइंग विथ. देख रहा है ना आपको बारकोड क्या है? वो मशीन रीडेबल कोड होता है कि जो उसको मशीन अंडरस्टैंड करता है. और वो क्या रहती है? उसमें वर्टिकल लाइंस रहती है और उसकी लेंथ जो है और विथ जो है वो लेंथ तो सेम रहती है पर उसकी विथ जो है वो अलग अलग रहती है. ओके, तो यहाँ पे
देखो आप लोग कि जो बारकोड रीडर जो है, तो इस टाइप का बारकोड जो है उसको रीड करने के लिए जो मशीन यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ बारकोड रीडर। ओके, तो वो जो है वो डायरेक्टली वो कोड रहेगा, वो रीड करेगा और इंफॉर्मेशन रिट्राइव करेगा। देन नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। नाउ स्कैनर किसके लिए यूज़ होता है? स्कैनर आर यूज टू एंटर द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। दिस डिवाइस वर्क लाइक द जेरोक्स मशीन। देखो यहाँ पे स्कैनर क्या है, वो जो है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए यूज़ होता है। और एक इसके लिए जैसे वो वर्क करता है एज अ हमारा जेरोक्स मशीन देखा है ना सबने, इस वैसे ही ये यूज़ करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हो ना, तो आप लोग के जो भी डॉक्यूमेंट रहे तो वो आप लोग को फॉर्म में एंटर करवाने, तो आप लोग पहले स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं ना। तो ये जो स्कैनर है वो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करने के लिए यूज़ होता है, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। ओके, और वो कैसा वर्क करता है? एज अ जेरोक्स मशीन। तो देखा यहाँ पे देर आर मेनली 4 डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर वीडियो इनपुट। वो कौन कौन से हैं? वीडियो और इमेज और वीडियो के लिए हम लोग कौन कौन से ये डिवाइस यूज़ करेंगे? एक तो डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, देन नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। ओके, देन नेक्स्ट डिवाइस है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नाउ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उसको हम लोग OCR भी बोलते हैं। क्या? OCR। ओके, तो वो क्या करेगा कि इट इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रिंटेड और रिटन ऑन द पेपर। द टेक्स्ट विच इज़ नॉट टू बी स्कैन इज इल्यूमिनेटेड बाय द लो फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्सेज। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है, ओके, मेरा आधार कार्ड है सपोज। ओके, तो उसको मुझे कंप्यूटर में सेव करना है, तो ये OCR क्या करेगा? OCR जो है वो जो आधार कार्ड में जो भी कैरेक्टर है उसको रीड करेगा और डिटेक्ट करेगा। ओके, सो हियर तो देखो द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द डार्क एरिया बट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ब्राइट एरिया। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव बाय द फोटो से। देखो यहाँ पे आप लोग को इमेज में दिख रहा है, एक हमारा पेपर डॉक्यूमेंट है, वो मुझे रीड करवाना है, तो पहले क्या करेंगे? फेड करेंगे इनटू द स्कैनर। देन स्कैनर टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द कंप्यूटर फाइल यूजिंग द OCR सॉफ्टवेयर। जो एक इससे स्टोर होगा, हमारा OCR सॉफ्टवेयर है उसे हमारे कंप्यूटर में स्टोर होगा। ओके, तो वो क्या है? हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। वो क्या है? कैरेक्टर रीडर। द नेक्स्ट डिवाइस है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन क्या रहेगा? दिस इज द इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू ड्रॉ द लाइन और फिगर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो क्या है? लाइट पेन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। वो किसके लिए यूज़ होता है? टू ड्रॉ द लाइन। हमारे कंप्यूटर में मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, फिगर ड्रॉ करना है, देन वी कैन यूज़ दिस लाइट पेन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट डिवाइसेस। नाउ कंपोजिट डिवाइसेस क्या है? Composite devices are generally considered to have more than different form of input. Composite डिवाइस क्या है? वैसे डिवाइस है जिसमें हम लोग एक या दो तरीके से इनपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारा माउस। ओके, माउस में एक तो आपके हम लोग ड्रैग करके भी हम लोग सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो क्लिकिंग के लिए 2 बटन रहते हैं, लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन, देन बीच में एक स्क्रॉल बार रहता है। ओके, देन जॉयस्टिक एक इसके एग्जांपल है हमारे कंपोजिट डिवाइस, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से इनपुट दे सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे माउस है तो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, देन बटन है तो क्लिकिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे कंपोजिट डिवाइसेस कौन कौन से है वो हम लोग देखते हैं। इधर फर्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा जॉयस्टिक। ओके, तो जॉयस्टिक क्या है? वो बेसिकली गेम के लिए यूज़ होता है। आप लोग ने देखा है ना, ये जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज़ होता है। सो जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। वो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस है।
वो जो कर्सर है वो मूव करने के लिए मॉनिटर स्क्रीन में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा गेम पैड। गेम पैड एक रिमोट नहीं आता है आप लोग तो वो ऐसे दैट इज़ कॉल्ड एज अ गेम पैड। सो गेम पैड इज ऑल्सो नोन एज अ जॉय पैड। उसको क्या बोलते हैं? जॉय पैड। ना इट इज़ हेल्ड इन बोथ हैंड विथ थंब एंड फिंगर यूज टू प्रोवाइड इनपुट। मतलब ये जो गेम पैड रहता है उसको हम लोग दो हैंड से हम लोग को पकड़ना पड़ता है, तो उसमें हम लोग इनपुट देने के लिए हमारा थंब है और फिंगर है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, so it is also the input device. So here gamepad, that is a primary means of input on the most modern video game console. तो ये जो गेम पैड है बेसिकली किस में यूज़ होता है? दैट इज़ यूज इन अ वीडियो गेम। किसमें यूज़ होता है? वीडियो गेम्स में। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा स्टीयरिंग व्हील। नाउ हियर the racing wheel, essentially a larger version of the pedal, is used in most racing arcade games as well as more exciting simulations such as Live for Speed, Grand Prix Legend, CTR2 एंड द रिचार्ड बर्न रैली। मतलब ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो किस में यूज़ होता है? दैट इज़ अ रेसिंग व्हील। जो रेसिंग रिलेटेड गेम्स रहती है उसमें हम लोग ये स्टीयरिंग व्हील यूज़ करते हैं। देन बायोमेट्रिक और थंब रीडर। बायोमेट्रिक और थंब रीडर जो है फॉर एग्जांपल सब लोग ने आधार कार्ड तो बनवाए ना सबने, तो जो उसमें भी आप लोग थंब वैसे रखते हो ना, जैसे फिर कोई रेशन कार्ड लेने जाता है तो उसमें भी अभी तो थंब का रहता है, तो उसमें भी आप लोग थंब का जो आपका थंब इनपुट करवाते हो ना। सो हियर तो बायोमेट्रिक आर द ऑटोमेटिक मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ पर्सन बेस्ड on the physiological or behavior characteristic. So here among the feature measure as face, fingerprint, hand geometry, handwriting, iris, retinals, veins and voice. So आपके जो भी बायोमेट्रिक डेटा है वो इनपुट करवाने के लिए हम लोग ये बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं। वो किसके लिए यूज़ होता है? जो भी हमारे बायोमेट्रिक डेटा है, जैसे कि हमारा थंब है, फिर दूसरा आइज़ के लिए भी आता है, वो अलग से आता है। ओके, तो उसके लिए हम लोग बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। ना टच स्क्रीन तो सबने देखा है ना, अभी आपके फ़ोन वो भी टच स्क्रीन है, फिर टैबलेट आते हैं वो भी टच स्क्रीन है। सो उसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली इनपुट देते हैं बाय टचिंग ऑफ फिंगर। फिर आप लोग एटीएम में जाते हैं तो एटीएम देखा होगा ना, वो मशीन में भी अभी तो टच स्क्रीन यूज़ होता है। ओके, तो ये सारे है क्या है हमारे कंपोजिट डिवाइस हम लोग ने देखे। कौन कौन से कंपोजिट डिवाइस है देखो यहाँ पे। पहले हम लोग ने देखा ये जॉयस्टिक, देन गेम पैड, देन स्टीयरिंग व्हील, देन बायोमेट्रिक, टच स्क्रीन। ये क्या है हमारे डिफरेंट कंपोजिट डिवाइसेस है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या है? Digitizer is an input device which convert analog information into the digital form. Digitizer क्या है? वो एक input device है। वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा एनालॉग इन्फॉर्मेशन into digital form. Okay. So here digitizer is also known as a tablet and graphical tablet. वो टैबलेट तो देखा है ना आप लोग ने, उसको ही डिजिटाइजर बोलते हैं। ओके, सो हम लोग ने कौन कौन से इनपुट डिवाइस आज हम लोग ने देखे। फर्स्ट हम लोग ने देखा कीबोर्ड, माउस, देन वॉइस इनपुट में हम लोग ने देखा माइक्रोफोन एंड MIDI कीबोर्ड। देन वीडियो इनपुट में हम लोग ने वेब कैमरा देखा। फिर दूसरा क्या था हमारा डिजिटल कैमरा था। ओके, देन डिफरेंट कंपोजिट डिवाइस देखे हम लोग ने, जॉयस्टिक, गेम पैड, स्टीयरिंग व्हील। ओके, तो ये सारे क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। जो ये इनपुट डिवाइसेस है वो क्या है, किसके लिए होते हैं? टू गिव इनपुट टू अवर कंप्यूटर। ओके, देन नेक्स्ट डिवाइस है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। ना हम लोग ने पहले भी पढ़ा है हमारे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं? आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड आउटपुट टू द यूज़र विच इज़ जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा। ये क्या है? जो आउटपुट डिवाइसेस है मेनली वो यूज़र को इनपुट आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है।
वो कैसे जनरेट होता है? फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई भी इनपुट दिया, उसको प्रोसेस किया, तो प्रोसेस के बाद जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ओके, सो जो प्रोसेस डेटा है वो किस किस फॉर्म में आ सकता है? जो प्रोसेस डेटा है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ग्राफिक्स भी हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ओके, दे आर द प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म। ओके, सो जो बेसिकली जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस है दैट इज़ यूज टू गिव द आउटपुट टू द यूज़र। देखो यहाँ पे फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइस, देयर आर मेनली टू फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइस, दैट इज़ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है? द फिजिकल फॉर्म ऑफ द आउटपुट इज कॉल्ड एज अ हार्ड कॉपी। फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर है, ओके, जो हम लोग ने प्रिंटर से प्रिंट करके निकाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ड कॉपी। वो क्या हो गया? फिजिकल फॉर्म। और सॉफ्ट कॉपी क्या हो गया? द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द आउटपुट, जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुआ है या कोई पे आप लोग ने कंप्यूटर पे स्टोर है, तो क्या हो गया आपका? सॉफ्ट कॉपी। ओके, जो फिजिकल फॉर्म हुआ वो क्या है? हार्ड कॉपी। और जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी। ओके, सो दिस आर द टू फॉर्म ऑफ आवर आउटपुट। ओके, देन डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस कौन से? फर्स्ट है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर क्या है? वो मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर तो सबने देखा है, तो किसके लिए यूज होता है? फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट। सो हियर मॉनिटर इट इज समटाइम रिफर एज अ स्क्रीन डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले, देन वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, उसको वीडियो स्क्रीन भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो हमारा मॉनिटर है दैट इज सिमिलर टू द टेलीविज़न। वो क्या है? दैट इज सिमिलर टू द टेलीविज़न, बट it usually displays the information at a much higher resolution. Okay, so monitor क्या है? That is the most important output device, or it is look like the television. Then there are various type of monitor, that is CRT monitor, LCD monitor, LED monitor, and plasma display monitor. These are the different types of monitor. Okay, then next है हमारा प्रिंटर। देखा है ना सबने प्रिंटर? हम लोग फॉर्म भरने जाते हो तो वहाँ पे भी प्रिंट निकालते हैं, तो वो भी वहाँ पे आप लोग ने प्रिंटर देखा होगा। सो प्रिंटर क्या है? दैट इज़ द एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डेटा एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू ऑन द पेपर। मतलब वो क्या हो गया? ये जो है हमारा प्रिंटर दैट इज़ द एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है जो हम लोग हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रिंटर है क्या होगा? वो कंप्यूटर से डेटा लेगा और उसको वो पेपर पे प्रिंट करेगा। ओके, तो ये कौन सा आउटपुट देगा हम लोग को? हार्ड कॉपी। प्रिंटर जो है हम लोग को हार्ड कॉपी देगा ना आउटपुट की। सो प्रिंटर क्या है? दैट इज़ वेरी हाई स्पीड एंड कोस्ट। ओके, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रिंटर रहते हैं। देखो मैं यहाँ पे देखा तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, और से इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, देन उसमें कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर है, देन यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स, लेजी व्हील, देन नॉन इम्पैक्ट में रहेगा इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ओके, सो बेसिकली जो प्रिंटर जो है वो क्या करने के लिए यूज़ होते हैं? दैट इज़ यूज टू प्रिंट द डेटा ऑन द पेपर। द नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। ना प्लॉटर क्या है? प्लॉटर इज द आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द ग्राफिकल आउटपुट ऑन द पेपर। प्लॉटर क्या है? वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। वो कैसा आउटपुट प्रिंट करेगा? जो ग्राफिकल आउटपुट है वो पेपर पे प्रिंट करना है हम लोग को, देन वी कैन यूज दिस प्लॉटर। ओके, सो इट यूज द सिंगल कलर और मल्टी कलर पेन टू ड्रॉ द पिक्चर ऑन द ब्लू प्रिंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग को कोई इमेज प्रिंट करवाना है, देन वी कैन यूज़ दिस प्लॉटर। ओके, तो आप लोग इसमें सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। ओके, तो प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस
to make an image from the video source like video adapter and project it into the screen or other surface. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई भी इमेज उसको वीडियो आप लोग को कोई भी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना है, देन वी कैन यूज़ दिस प्रोजेक्टर. ओके, सो projector are used in a variety of different ways. They are used at home theater due to their ability to project movies and television program onto the screen much larger than the even the bigger TV available. मतलब ये जो हो क्या है, जो हम अलग अलग तरीके से प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग को घर में थिएटर जैसा बड़े स्क्रीन पे आप लोग को कोई भी मूवी देखना है, देन वी कैन यूज़ दिस प्रोजेक्टर. ओके, क्योंकि ये कोई भी बड़ी टीवी से भी बड़ा होता है हमारा प्रोजेक्टर. ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्टर दैट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. सो हम लोग ने डिफरेंट आउटपुट डिवाइस देखे. कौन से एक तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर. दिस आर द आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव आउटपुट टू द यूज़र. ओके, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस. ना स्टोरेज डिवाइस किसके लिए यूज़ होता है? स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर द डेटा ऑन द स्टोर द डेटा. ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं. सो हम लोग ने पहले देखा था स्टोरेज डिवाइस में मेनली 2 टाइप्स के स्टोरेज डिवाइस थे. एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, वो वॉलेटाइल मेमोरी थे. मतलब उसका जो डेटा था, जो हम लोग कब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तब उसका डेटा इरेज हो जाता है. बट ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो क्या रहेगा, उसका डेटा कभी भी इरेज नहीं होगा. वो जो है हमारा डेटा जो है उसको परमानेंटली सेव करेंगे. ओके, सो ये हमारा 2 टाइप्स की स्टोरेज डिवाइस. उसमें अलग अलग टाइप्स है, दैट इज़ मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क. ओके, तो ये मैग्नेटिक डिस्क क्या रहता है, देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा मैग्नेटिक डिस्क. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फर्स्ट है, सॉरी मैग्नेटिक टैप है ये. ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक टैप. सो मैग्नेटिक टैप इज़ द ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइस. ये जो मैग्नेटिक टैप था दैट इज़ द ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइस. ओके, नाउ ये पहले के जो रेडियोज़ होते थे ना, इसमें हम लोग ये मैग्नेटिक टैप यूज़ करते थे. ओके, नाउ here it is made of the plastic coated with a magnetic material. Data is stored by the magnetic tap in the form of magnetic spots. Okay, so ये जो है स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ वेरी ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइस, जो पहले के ज़माने में रेडियोस आते थे उसमें यूज़ होते थे. ओके, देन मैग्नेटिक डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क क्या हो गया कि मैग्नेटिक डिस्क इज थीन सर्कुलर मेटल और प्लास्टिक कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, तो ये क्या है हमारा मैग्नेटिक डिस्क. ओके, इसमें क्या रहेगा कि वो सर्कुलर मैटर आएगा और जो उसमें हमारा डेटा स्टोर करेंगे. फॉर एग्जांपल अपने हार्ड डिस्क हम लोग ने पहले देखा है, फ्लॉपी डिस्क एंड जिप, दिस आर कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डिस्क. देन नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल डिस्क. जो सीडीज देखे हैं ना आप लोग ने, सबने सीडी तो देखे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल डिस्क. नाउ तो ऑप्टिकल डिस्क इज एनी कंप्यूटर डिस्क दैट यूज ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक टू रीड एंड राइट डेटा. जो ऑप्टिकल डिस्क है वो कौन सी टेक्निक यूज़ करती है, ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक. ओके, तो फॉर एग्जांपल आप लोग ने आपकी सीडीज है वो क्या है, क्या आपका ऑप्टिकल डिस्क. तो इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, सी डी रोम, सी डी आर डब्ल्यू, डीवीडीज है, डीवीडी आर डब्ल्यू, देन ब्लू रे डिस्क. दिस ऑल आर द ऑप्टिकल डिस्क. ओके, सो यहाँ पे ये क्या है हमारा ऑप्टिकल डिस्क. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ आपका है पेन ड्राइव. देखा है ना सबने पेन ड्राइव. तो पेन ड्राइव बेसिकली किसके लिए होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज USB फ्लैश ड्राइव. पेन ड्राइव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, USB फ्लैश ड्राइव. दैट इज़ द स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस. पोर्टेबल डिवाइस का मतलब क्या है कि हम लोग ये डिवाइस को क्या है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं. ओके, सो ये जो पेन ड्राइव है दैट इज़ द स्टोरेज डिवाइस. उसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे डेटा को मूव
कर सकते हैं। ओके, सो ये थे हमारे स्टोरेज डिवाइस। कौन कौन से हो गए? एक तो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, देन ऑप्टिकल डिस्क और ये पेन ड्राइव। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। ओके, so I hope you all understand today's topic. Thank you.